बच्चों सुप्रभातम। आज हम रुचिरा भाग 2 अर्थात 7वीं कक्षा के त्रयोदशः पाठ यानी 13वें पाठ अमृतम संस्कृतम का अध्ययन करेंगे। देखिए, आज वो पाठ है जिससे हम संस्कृत के बारे में बात करेंगे। अमृतम, मृतम, देखो मृत शब्द है मृत, तो मृत है या मृतम, ठीक है। मृतम नपुंसकलिंग और मृत है पुल्लिंग, और अगर इसे स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मृता। अर्थात इसमें क्या है, तय प्रत्यय है, ठीक है, तय प्रत्यय। तो मृत या मृतम, तो मृतम का मतलब हुआ मरा हुआ, ठीक है। लेकिन इसके आगे लग गया अमृतम यानी न मरे, तो अमृत, अमृत शब्द तो आप जानते ही हैं, आय इसमें लग गया तो न आ गया इसका मतलब। तो अमृत, अमृत क्या है कि एक चीज़ है जिसको हम अमृत बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो अमृत का मतलब क्या होता है कि जो न मरे, यानी जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहे, उसे कहते हैं हम अमृत। तो अमृतम संस्कृतम, अब संस्कृत तो आप जानते ही हैं, संस्कृत का आज हम अपने विषय जिसे हम पढ़ते हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अमृतम संस्कृतम, संस्कृत कैसी है, जो कभी नहीं मरती, जिसका अस्तित्व हमेशा रहता है, ठीक है। तो पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य, विश्व की, उपलब्धासु, उपलब्ध, भाषासु, भाषाओं में, यानी विश्व में, सारे संसार में आज जितनी भाषाएं उपलब्ध हैं या बोली जाती हैं, जिनको लोग बोलते हैं, उनमें से संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, भाषा अस्ति। तो संस्कृत उनमें से सबसे प्राचीन भाषा है, यानी आज दुनिया की जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उन सब में प्राचीनतम भाषा कौन सी है, संस्कृत है। भाषेयम अनेकासां भाषाणां जननी मता, ठीक है। भाषेयम, भाषा इयम, ठीक है, गुण संधि हुई है। भाषा इयम, इयम माने यह भाषा, यह भाषा, अनेकासां, अनेक में से, किससे, भाषाणाम, अनेक भाषाओं की, अनेकासां भाषाणाम, अनेक भाषाओं की जननी, जननी माने माता, मता, मता माने मानी गई है, यानी यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। जननी का मतलब माता, यानी बहुत सारी भाषाएं इसी से निकल करके आई है। धीरे धीरे अपभ्रंश होता जाता है और एक नई भाषा का जन्म होता है। तो इसीलिए तो भाषायम, तो यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो, प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, विज्ञान की बातें, निधि माने सागर, तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान का जो सागर है, अथाह सागर है, अस्याम माने इसमें, सुरक्षित है माने सुरक्षित है। इसका मतलब क्या है, यानी कि प्राचीन जो ज्ञान था ऋषियों का, मुनियों का, जो उन्होंने विचार किए और उन विचारों के आधार पर जो बातें लिखी, वो संस्कृत भाषा में लिखी, ठीक है। संस्कृत भाषा में लिखी, तो वो संस्कृत में, अब हमें संस्कृत पढ़ना आएगा तो हम उन बातों को पढ़ पाएंगे, तो वो संस्कृत में सुरक्षित है।
ठीक है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि माने किसी के द्वारा, कथितम माने कहा गया है, तय प्रत्यय, ठीक है। जैसे वहाँ आया था अमृतम, वैसे ही है कथितम, ठीक है। तो किसी ने कहा है, किसी के द्वारा कहा गया है, क्या कहा गया है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की प्रतिष्ठा है क्या? दो चीज़ें हैं। भारत की प्रतिष्ठा दो चीज़ों में है। किसमें? संस्कृतम संस्कृतिस तथा, संस्कृत में और संस्कृति में। यानी कि भारत की जो प्रतिष्ठा है, हमारे देश की जो प्रतिष्ठा है, वो दो चीज़ों में है। किन में? एक तो हमारी संस्कृत भाषा और एक दूसरी हमारी संस्कृति। यानी हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृत, ये दोनों हमारे देश की प्रतिष्ठा है। जब ये दोनों हमारे देश की प्रतिष्ठा हैं, तो हमें इनका मान करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है, और इनको समझना चाहिए कि वास्तव में है क्या, ठीक है। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी, वैज्ञानिकी, यह भाषा, इयम भाषा, इयम माने यह भाषा, अतीव माने अत्यधिक, वैज्ञानिकी, वैज्ञानिक भाषा है। कैसी है? मतलब विज्ञान से युक्त है। ऐसे ही नहीं है कुछ भी कैसे भी बना दिया, हर एक चीज, हर एक तर्क को कसौटी पे परखा गया है, तब इस भाषा को बनाया गया है। तो ये भाषा अपने आप में बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत कि संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। केचन कथयन्ति, कुछ लोग, केचन माने कुछ, तो कुछ लोग, कथयन्ति माने कहते हैं, यत माने कि संस्कृतम एव, संस्कृत ही, संगणकस्य, संगणक माने होता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के कृते माने लिए, संगणकस्य कृते यानी कंप्यूटर के लिए, सर्वोत्तमा भाषा, सर्वोत्तम भाषा है, सबसे उत्तम भाषा, सबसे यानी बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत है। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। यानी कुछ लोग कहते हैं कि कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा, बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत है। अस्याः वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। अस्याः वाङ्मयम, इसका जो सामान्य ज्ञान है, इसका जो वाङ्मय है, इसका जो व्याकरण है, इसका जो अर्थात इसमें जो ज्ञान है, ठीक है, वो वेदई, वेदों से, पुराणई, पुराणों से, नीति शास्त्रई, नीति शास्त्रों से, जिन शास्त्रों में, जिन ग्रंथों में नीति के विषय में लिखा गया है उनको कहते हैं नीति शास्त्री। चिकित्सा शास्त्राधिविश्च, और चिकित्सा, चिकित्सा मतलब मेडिकल, तो चिकित्सा शास्त्राधिविश्च, और उनके द्वारा समृद्धम अस्ति, समृद्ध है, संपन्न है, मतलब धनी है। तो यह जो भाषा है, इसका जो ज्ञान है वो किन चीज़ों से? वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, इन सब से समृद्ध है। यानी इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर, इस मतलब संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं, ठीक है। और उन्हें समझने के लिए हमें संस्कृत को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि, कालिदास का नाम आपने सुना होगा। कालिदास एक बहुत बड़े, बहुत ही महान कवि हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, संस्कृत के। उन्होंने कई सारे ग्रंथों की, महाकाव्यों की, नाटकों की रचना की है, ठीक है। विश्व कवि नाम, तो कालिदास जैसे, कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य सौंदर्यम अनुपमम, उनका जो काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य है वो, काव्य सौंदर्य मतलब कवि, सुंदर सुंदर कविताएं, अच्छी अच्छी काव्य, बड़े बड़े ग्रंथ। अभिज्ञान शाकुंतलम दुनिया का सबसे बेस्ट नाटक है जो कालिदास ने लिखा है। ऐसे ही रघुवंशम, कुमारदासम, कुमार संभवम, इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ हैं जो उन्होंने लिखे हैं।
ठीक है। 7 ग्रंथों का उनके का पता चलता है, जिनमें से 3 महाकाव्य हैं और 4 नाटक हैं, ठीक है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, और कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा रचितम माने रचा गया, तय प्रत्यय, ठीक है। अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र, जगति माने पूरे जगत में, पूरे विश्व में, प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। और कौटिल्य के द्वारा लिखा गया या रचा गया अर्थशास्त्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्, और गणित शास्त्र में और गणित में जो शून्यस्य प्रतिपादनम, शून्य जानते हैं, जीरो, इस जीरो को किसने दिया? हमारे ही सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले आर्यभट्टः अकरोत्, इसका प्रतिपादन या इसको बनाया किसने, इसका आविष्कार किसने किया, या इसको खोजा किसने, या इसको दुनिया के सामने लाया कौन? हमारे ही ग्रंथों के एक रचयिता हैं आर्यभट्ट। उन्होंने इसी आर्यभट्ट के नाम पर ही हमारा जो सबसे पहला उपग्रह है वो भेजा गया। तो आर्यभट्ट पहली बार जीरो बनाए, नहीं तो केवल 1 से लेकर 9 तक ही संख्याएं थी। अब सोचिए, जीरो ना होता तो आगे की संख्या कैसे होती? नहीं हो पाती। तो यानी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चीज़ जीरो किसने दी? हमारे देश ने दी। हमारे देश के एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं आर्यभट्ट, उन्होंने दी, ठीक है। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, और चिकित्सा शास्त्र में यानी आयुर्वेद में चरक सुश्रुतयो, चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो, चरक और सुश्रुत नाम के 2 बड़े ही वैद्य हुए हैं संस्कृत में, तो उनका योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में यानी माने जो, अन्यानि जो अन्य, शास्त्राणि माने शास्त्र, विद्यन्ते माने विद्यमान हैं, तेषु वास्तुशास्त्रम, उनमें से वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र क्या होता है? जो घर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए जिस शास्त्र का हम प्रयोग करते हैं कि किस कोने में क्या होना चाहिए, लेटरिन कहाँ होनी चाहिए, अनाज को कहाँ रखना चाहिए, ठीक है ना, और किचन किधर होना चाहिए, तो इस सब की जो ज्ञान देता है वो कौन सा है? वास्तुशास्त्र। रसायन शास्त्र यानी आपकी केमिस्ट्री, ठीक है। खगोल विज्ञान यानी भूगोल के बारे में जानना, ब्रह्मांड के बारे में जानना। ज्योतिष शास्त्रम यानी भविष्य की बातें करना, ज्योतिष तो आप जानते ही हैं। विमान शास्त्रम, विमान का मतलब वायुयान के बारे में। इत्यादि उल्लेखनीयानि, इत्यादि यानी बहुत सारे, इनसे भी आगे और बहुत सारे शास्त्र हैं जो अलग अलग विषयों के बारे में बताते हैं। इस तरह से संस्कृत में हर चीज़ संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं, ठीक है। संस्कृते विद्यमानाः उपलब्ध सूक्तयः, सूक्तियाँ, स धन सु उक्ति, स उक्ति यानी अच्छी वाली उक्ति, बातें कही गई हैं जो अभ्युदयाय, अभ्युदय के लिए, प्रेरयन्ती माने प्रेरित करती हैं, यानी हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारे उदय के लिए, हमारे विकास के लिए जो संस्कृत की सूक्तियाँ हैं, संस्कृत भाषा में जो सूक्तियाँ लिखी हुई हैं वो हम लोगों को प्रेरित करती हैं। जैसे सत्यमेव जयते, भारत का ही ध्येय वाक्य है, हमारी भारत सरकार का ध्येय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है, सत्य ही जीतता है। वसुदैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा यानी पूरी पृथ्वी, वसुधा एव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही हमारा घर है। विद्यया अमृतम अश्नुते, विद्यया, विद्या से ही, अमृतम माने अमृत, अमृतम यानी अमरता, अश्नुते माने प्राप्त होती है। योगः कर्मसु कौशलम, और कर्मों में कौशल,
कुशलता ही योग है। इस तरह की बहुत सारी इत्यादि है, ऐसे बहुत सारे सूक्तियाँ हैं, बहुत बहुत सूक्तियाँ हैं संस्कृत ग्रंथों के अंदर, संस्कृत शास्त्र के अंदर, संस्कृत भाषा में, जो हमें आगे बढ़ने के लिए, अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। सर्वभूतेषु आत्मवद व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु, सभी प्रकार के प्राणियों में, यानी कीड़े मकोड़े या आदमी, जानवर, जो भी हैं, पशु पक्षी, सब में, सभी प्रकार के, सर्वभूतेषु आत्मवत, अपनों की तरह व्यवहारम कर्तुम, व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा जो है वो सम्यक शिक्षयति, अच्छी तरह से शिक्षा देती है, यानी अच्छी तरह से सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ आत्मवत व्यवहार करना चाहिए, अपनों जैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे खुद के लिए व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं यत् संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिकम, केवल और केवल धार्मिक यानी धर्म से जुड़े हुए साहित्यम वर्तते, साहित्य है। ऐसा धारणा, यह जो धारणा है, समीचीना नास्ति, यह समीचीन नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविधा विषयाः समाविष्टाः सन्ति। विविध विषय, विभिन्न विषय समाविष्टा मतलब समाकलित किए गए, समाहित हैं, उसमें जुड़े हुए, यानी संस्कृत साहित्य में, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन से संबंधित बहुत सारे जो विषय हैं वह समाविष्ट हैं, समाकलित हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानाम धृति। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों का मतम, उत्तम जनानाम धृति, और अच्छे अच्छे लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति, किस तरह से वो जीने का उनका जो तरीका है, जीने की उनकी जो राह है, च वर्णिताः सन्ति, उसमें वर्णित है। मतलब लिखे हुए हैं, वर्णन किया हुआ है। अतः इसलिए अस्माभि संस्कृतम अवश्यम एव पठनीयम, इसलिए संस्कृत को अवश्यमेव, अवश्य ही पठनीयम माने पढ़ना चाहिए। ठीक है। तेन, इससे मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, इससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार होता है। परिष्कार का मतलब शुद्धिकरण, शुद्ध होता है। मनुष्य भी शुद्ध हो जाता है और समाज भी शुद्ध हो जाता है, यानी कि उसके संस्कार, उसके व्यवहार, उसका आचरण सारा कुछ ठीक हो जाता है। उक्तम च, और कहा भी है, अमृतम संस्कृतम मित्र, अरे मित्र संस्कृत तो अमृत है, नहीं मरने वाली है। और नहीं, अमृत से और क्या होता है, अमृत को जो खा लेता है वो भी नहीं मरता है। तो संस्कृत तो अमृत है। कौन सा अमृत है? वो अमृत है जो खा लेने वाला है। सरसम सरलम वचः, सरसम सरसम, रस से युक्त है, सरलम और सरल है, वचः माने वाणी, इसमें जो वचन है, इसमें जो वाणी है, इसकी जो बातें हैं वो सब बहुत ही, मतलब भाषा एक तरह से बहुत ही सरल, सरला और सरसा है। भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम, ये सभी भाषाओं में बड़े ही महत्वपूर्ण है, ज्ञान विज्ञान पोषण करने, ज्ञान और विज्ञान का पोषण करती है। ठीक है। तो ज्ञान और विज्ञान को समझाने वाली या बताने वाली यह भाषा पूरी पृथ्वी के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए यह बड़ी ही महत्वपूर्ण भाषा है। अब इसके आगे हम आप इसके शब्दार्थ देख सकते हो। इन शब्दार्थों को आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। इसके बाद आता है अभ्यास। अभ्यास में देखिए, उच्चारणम करो, सबसे पहले उच्चारण करना है। उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्सा शास्त्रम
वैशिष्ट्यम भूगोलशास्त्रम वाङ्मये विद्यमानः अर्थशास्त्रम। ठीक है, तो इन सब का आपको भी उच्चारण करना है साथ साथ। अब प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, यानी एक पद में, केवल एक पद में लिखना है। एक पद का मतलब एक शब्द। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीनतम है, कौन सी भाषा है, तो संस्कृतम। ठीक है, संस्कृतम। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, संस्कृतम। शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन किसने किया, आर्यभट्ट। क्या उत्तर हो जाएगा, आर्यभट्ट। ठीक है, कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य ने जो शास्त्र रचा था उसका क्या नाम था, अर्थशास्त्रम। ठीक है, अर्थशास्त्रम। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कस्याः, तो संस्कृत भाषाया। ठीक है, काह अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, अभ्युदय के लिए, विकास के लिए कौन प्रेरित करते हैं, तो सूक्तयः। क्या उत्तर हो जाएगा, सूक्तयः। ठीक है, सूक्तयः, इस तरह से इसका उत्तर हो जाता है। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, एक वाक्य में यानी पूर्ण वाक्य में लिखना है। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, तो हमें क्या लिखना है, का के स्थान पर हमें क्या लिख देना है, संस्कृतम। ठीक है, और उत्तर क्या हो जाएगा, पूरा उत्तर लिखेंगे, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतम, अर्थात का के स्थान का को हटा देंगे। ठीक है, संस्कृतस्य वाङ्मयम कई समृद्धम अस्ति, संस्कृत का जो वाङ्मय है वो किससे समृद्ध है, तो कई के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, ऊपर कई सारे शब्द हैं तो उनको हम ऊपर से लिख सकते हैं। देखिए, तो संस्कृतस्य वाङ्मयम वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्राविधिश्च समृद्धम अस्ति। ठीक है, तो वाङ्मयम यहाँ भी है, वाङ्मयम, तो अस्या के स्थान पर क्या लिख जाएगा, संस्कृतस्य। ठीक है, संस्कृतस्य वाङ्मयम वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या सिखाती है, तो क्या सिखाती है, देखिए इसका उत्तर भी हम ऊपर देख सकते हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख देंगे। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, क्यों हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए भी हम उत्तर ऊपर दे रखा है, उसको लिख सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे, देखिए यह है महापुरुषाणाम, यहाँ से शुरू करेंगे, और मति उत्तम जनानाः अधृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति, अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम एव पठनीयम, तेन समाजस्य मनुष्यस्य च परिष्कारः भवेत्। इस तरह से इसको हम पूर्ण उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे का है, देखिए इसमें
इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब ठीक वैसे ही जैसे ऊपर हैं वैसे ही हमें नीचे लिखने हैं, लेकिन शब्द यहाँ पर अलग हो गए हैं। इकारांत स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ये मैंने वर्ण विन्यास में आपको बताया था कि इकारांत स्त्रीलिंग क्या होता है। कि जैसे ये गति है, तो गति में गति का जब हम वर्ण विन्यास करेंगे तो ग, ठीक है, अ, फिर त, फिर ई। तो अंत में जो ये ई आ रहा है तो इसलिए इसको कहा इकारांत। इकार अंत में, अब हम किसी भी अक्षर को कार लगा के बोलते हैं, जैसे अकार, अकार, गकार, तकार, इकार। तो ठीक है, इकारांत। तो इकार अंत में है जिसके, ऐसा इकारांत। तो ई जिसके अंत में है वो इकारांत हो गया। अब कह रहा है स्त्रीलिंगम, तो स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इसलिए गति शब्द क्या हो गया, इकारांत स्त्रीलिंग। तो ठीक वैसे ही क्या बनेगा यहाँ, मती, ठीक है। दूसरे में क्या हो जाएगा, मती। जैसे ऊपर बन रहा है वैसे ही नीचे बन जाएगा, ठीक है। इसमें छोटी की मात्रा लेकिन विसर्ग। ऐसे ही बुद्धि, तो बुद्धि के लिए क्या होगा, यहाँ बुद्धि में है तो यहाँ प्रीति के लिए क्या हो जाएगा, प्रीतिम, ठीक है, प्रीतिम। और यहाँ बुद्धि, तो यहाँ प्रीति के लिए क्या हो जाएगा, प्रीति, ठीक है, इस तरह से। ठीक वैसे ही नीति, नीति के लिए होगा नित्या, तो शांति के लिए क्या हो जाएगा, शांत्या, ठीक है। नीतिभ्याम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शांतिभ्याम, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब ऐसे ही मत्ययी या मतये, तो प्रकृति के लिए क्या होगा यहाँ, प्रकृत्ययी, ठीक है, या प्रकृतये, प्रकृतये, दोनों में से कोई भी हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो मतिभ्य, तो क्या हो जाएगा, प्रकृतिभ्य, ठीक है, तो प्रकृतिभ्य, ठीक। ऐसे ही यहाँ सूक्ति, तो सूक्ते है सूक्त्या, तो कृते कृत्या, ठीक है, क्या हो जाएगा, कृते है अथवा कृत्या, ठीक है। इधर है सूक्त्यो, तो कृत्यो, ठीक है, कृत्यो। ऐसे ही यहाँ है धृति, तो क्या हो गया, धृतौ या धृत्याम। ऐसे ही भीतौ या भीत्याम, ठीक है। धृत्यो, तो क्या हो जाएगा, भीत्यो, ठीक है। धृतिषु, तो क्या हो जाएगा, भीतिषु, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका पूर्ण हो जाता है। रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित जो पद हैं इनको आधृत्य माने आधार करके प्रश्न निर्माणम कुर्वत। तो हम क्या करेंगे, केवल जो रेखांकित जो शब्द हैं उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिख देंगे और हमारा प्रश्न यूं की त्यों बन जाएगा। यानी पूरे उत्तर को, प्रश्न को यूं की त्यों लिख देंगे और इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, प्रश्नवाचक शब्द लिख देंगे, ठीक है। तो निधि, निधि के स्थान पर कह। संस्कृत ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति, निधि का सागर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ज्ञान विज्ञानयो का, स्त्रीलिंग है इसलिए क्या हो जाएगा, का, ठीक है। तो संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो का सुरक्षितो अस्ति। संस्कृतम एवं संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, तो संगणकस्य, तो क्या हो जाएगा, कस्य, ठीक है। तो संस्कृतम एवं कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, ठीक है।
शल्यक्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। तो संस्कृत साहित्य सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कुत्र। ठीक है, तो शल्यक्रियायाः वर्णनम कुत्र अस्ति। ठीक है, संस्कृत साहित्य को काट देंगे। वरिष्ठान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवर्तव्यम। वरिष्ठों के प्रति, बड़ों के प्रति हमें कैसा प्रिय व्यवहार करना चाहिए। वरिष्ठान, तो वरिष्ठान के स्थान पर क्या हो जाएगा, कान। ठीक है, कान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवर्तव्यम, तो वरिष्ठान कट जाएगा और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, कान। तो कान प्रति अस्माभि, किन के प्रति हमको प्रियम व्यवर्तव्यम व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्ति वचनम च लिख, वचनम च। ठीक है, विभक्ति और वचन, तो ये विभक्ति है और ये वचन है। ठीक है, गति कौन सी विभक्ति है, प्रथमा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रथमा। वचन कौन सा है, एक वचनम। ठीक है, एक। दूसरा नीतिम कौन सा है, द्वितीया। ठीक है, द्वितीया विभक्ति है, द्वितीया। ठीक है, वचन कौन सा है, एक वचन। ठीक है, ऐसे ही सूक्तयः कौन सी विभक्ति है, प्रथमा। ठीक है, वचन कौन सा है, बहुवचनम। तो इस तरह से इसका हो गया। ठीक है, ऐसे ही शांत्या कौन सी विभक्ति है, तृतीया। ठीक है, वचन कौन सा है, एक वचनम। ठीक है, ऐसे ही प्रीत्ययी कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी। ठीक है, वचन कौन सा है, एक वचनम। ठीक है, ऐसे ही है मतीसु कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। ठीक है, वचन कौन सा है, बहुवचनम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बहुवचनम। अब देखिए, अब यथा योग्यम संयोज्य लिखा, यथा योग्यम संयोज्य। कौटिल्येन क्या किया, कौटिल्य ने अर्थशास्त्रम रचितम। चिकित्सा शास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानम। शून्यस्य आविष्कर्ता आर्यभट्टः। संस्कृतं ज्ञान विज्ञान पोषकम। सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। ठीक है, और